नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 11 नवंबर 2020 है। 11 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। मंगलवार यानी 10 नवंबर की देर संध्या बिहार विधानसभा चुनाव के सारे परिणाम आ गए। बाजी एनडीए ने मारी। एनडीए 125 सीटों के साथ सत्ता बचाने में कामयाब रहा। महागठबंधन को 110 सीटें मिली। चुनाव परिणाम पर गौर करें तो सबसे ज्यादा नुकसान जदयू को हुआ। पिछली बार जदयू को जितनी सीटें मिली थी उनमें से इस साल 28 सीटें कम हो गई। भाजपा 21 सीटों के फायदे के साथ 74 सीटों पर आ गई। महागठबंधन में राजद को 75 सीट मिली है। अब जान लेते हैं देश में कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमण में नरमी तो जरूर आई है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका सफाया हो गया है। अब तक देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 86,34,341 तक पहुंच गया है। इनमें से 80,10,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सिर्फ 4,94,184 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनकी रिकवरी रेट भी पहले से अधिक हुई है। आपको बता दें कि देश में अब तक 12 करोड़ से अधिक लोगों के सैंपल की जांच हो गई है। इधर बिहार में 2,24,275 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 2,16,601 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मात्र 6,517 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब अन्य खबरें। अररिया में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर मरिया बकरा नदी के किनारे पुआल से लाश ढक दिया और फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना जिले के पोखरिया पंचायत की है। महिला की शादी 3 वर्ष पूर्व हुई थी। उसी समय से दहेज की मांग की जा रही थी। अक्सर पति पत्नी में विवाद होते रहता था। अररिया जिले के बैरगाछी ओपी पुलिस ने पिकअप वैन से ले जाए जा रही शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। यह शराब की खेप बंगाल से लाई गई थी, जो जोकीहाट के रास्ते फारबिसगंज ले जाई जा रही थी। समस्तीपुर के ढाढ़ा गांव स्थित दुर्गा मंदिर से दुर्गा माता का मुकुट चोरों ने चुरा ली। घटना को अंजाम मंदिर का ताला तोड़ कर दी गई है। मंदिर समिति का अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया मोती प्रसाद राय ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने के लिए सेंटर परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। मैट्रिक के लिए सेंटर परीक्षा आज यानी 11 नवंबर से और इंटर के लिए सेंटर परीक्षा 12 नवंबर से हो रही है। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि बगैर सेंटर परीक्षा में पास किए हुए परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। मुख्य परीक्षा फरवरी 2021 में है। सेंटर परीक्षा में प्रश्न पत्र बोर्ड के ही होंगे। ऐसा प्रावधान पहली बार लागू हो रहा है। चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके लिए सभी प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त और एसपीडीएम को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने की जिम्मेवारी दी गई है। गृह सचिव और डीजीपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है। पटना जिले के गाढ़ोचक गांव के पुनपुन ओवरब्रिज के समीप एक बाइक पर सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया। इसमें 2 बाइक सवारों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। तीसरे की हालत गंभीर है, उसका इलाज चल रहा है। मृतकों में एक फतवा गाढ़ोचक निवासी कपिल राय और दूसरा वैशाली जिले के इब्राहिम वाद के मुकेश कुमार हैं। घायल का नाम रामवृक्ष राय बताया गया। इस घटना से पुनपुन ओवरब्रिज के पास कोहराम मच गया। इधर पटना के बिहटा में श्रीरामपुर शिवम स्कूल के समीप एक ट्रक 3 दुकानों में घुस गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकानों को भारी क्षति पहुंची है। इधर पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है। मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज के एमएससी के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका नाम राजवर्धन बताया गया। वह ड्यूक हॉस्टल का जीएस भी था। यह घटना आपसी रंजिश में घटी बताई जाती है। छपरा शहर में डाक बंगला रोड पर एक अनियंत्रित एम्बुलेंस पलट गई। घटना एम्बुलेंस के एक पोल के टकरा जाने के कारण घटी है। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। मृतक चालक का नाम सचिन सिंह बताया गया। वह दहिया गांव का था। पटना से बाइक से घर लौट रहे अमित कुमार मिश्रा की मौत हसनपुरा बाजार के पास सड़क दुर्घटना में हो गई। वह ट्रक की चपेट में आ गया। मृतक अमित साधर गांव के चंद्रशेखर मिश्रा का पुत्र था। इंडो नेपाल बॉर्डर से 13 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ तस्कर को आहिर सिसवा बीओपी के
एसएसबी जवानों ने दबोच लिया। गिरफ्तार तस्कर नेपाल का है, वह बिहार की ओर आ रहा था। उसका नाम दिल बहादुर श्रेष्ठ बताया गया। अब हज पर जाने वालों की उम्र सीमा तय कर दी गई है। हज कमेटी ने 18 से 65 वर्ष वालों के लिए ही हज पर जाने का प्रावधान बनाया है। समझा जाता है कि कोविड-19 को लेकर ऐसा प्रस्ताव बनाया गया है। बेगूसराय में पोहल मुसहरी में एक अमीन की मौत बिजली के करंट से हो गई। वह जमीन मापी करने गया था और बिजली के झूलते तार के संपर्क में आ गया। मृतक का नाम अरविंद रजक बताया गया। आगामी 14 नवंबर को दीपावली है। इसकी तैयारी में लोग जुट गए हैं। घरों में सफाई तेज कर दी गई है। चुनाव के बाद मतगणना भी संपन्न हो गया। लोग अब दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा की तैयारी में भिड़ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद अब स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की मतगणना 12 नवंबर को होगी। प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। विभिन्न पार्टियों ने काउंटिंग एजेंट भी बहाल कर लिया है। भागलपुर में एक ऐसा चोर शातिर साबित हुआ जो शौच के बहाने निकला और हथकड़ी की रस्सी काटकर भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश बेसब्री से कर रही है। उक्त चोर का नाम हीरा मंडल बताया गया। वह मीराचक निवासी बताया गया। भागलपुर में हबीबपुर चौक के पास एक कबाड़ की दुकान में आग लग जाने से लाखों की संपत्ति सुहा हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कम से कम 3 लाख की क्षति का अनुमान बताया गया है। गोपालगंज में मीरगंज पावर हाउस के समीप बाइक सवार अपराधियों ने बाइक पर जा रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की हत्या बाइक से पीछा कर अपराधियों ने की। अब खबरें करियर की। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने डिप्लोमा व स्नातक इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए 119 अप्रेंटिस पदों पर वैकेंसी निकाला है। आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। ट्रेनिंग के दौरान 8,000 से 9,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपको बता दें कि डिप्लोमा तकनीशियन के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 14, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 4, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के 8, केमिकल इंजीनियरिंग के 4 तथा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 35, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 8, सिविल इंजीनियरिंग के 2, सीएसई के 10, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग के 25, केमिकल इंजीनियरिंग के 2, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग के 1 पदों पर भर्ती किया जाना है। इस प्रकार कुल 119 पदों के लिए बहाली होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने असिस्टेंट मैनेजर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। वहां मात्र 2 पद हैं। आवेदन 26 नवंबर तक लिए जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी सरकारी अथवा पीएसयू में कम से कम 2 साल काम करने का अनुभव भी होना जरूरी है। यहाँ हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि अक्सर लोग पदों की संख्या कम देखकर पीछे हट जाते हैं। कभी कभी यही सोचकर एप्लीकेंट नहीं आते और जो आते हैं वे नौकरी लेकर जाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली ने 80 पदों के लिए वैकेंसी निकाला है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। 21 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी होगा। आपको बता दें कि इस भर्ती के तहत असिस्टेंट ग्रुप बी पद के लिए रिक्तियां हैं। इसके लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में 3 वर्ष की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर में लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए आईसीएमआर के ऑफिशियल पोर्टल पर सारी जानकारी मिल जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल लैंडिंग विभाग में प्रोफेशनल से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 13 पदों के लिए वैकेंसी निकाला है। हालांकि भर्ती संविदा के आधार पर होगी। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग मुंबई ऑफिस में होगी। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।